सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने सितंबर 23, 2025 में यूएनओ में पैलेस्टाइन स्टेट बनाना है बोलकर वहाँ जो वोटिंग करके डिक्लेरेशन किया गया था उसका विषय में मैंने बताया था। और आज इस एपिसोड में मैं ये बताने वाला हूँ कि वो जो टू स्टेट बनाना है इजराइल देश को, उसका बातचीत आगे अभी तक क्या चल रहा है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो वो जो जोएल चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 2 तक, इन टाइम में जब यहूदी लोग फॉरेन कंट्री से अपना देश में वापस आकर देश बनकर रहते समय वर्ल्ड लीडर लोग मिलकर इजराइल देश को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसका कारण से परमेश्वर की ओर से सारा नेशंस को जज किया जाएगा। वो बोलावाला को फुलफिल करने के लिए फ्रांस और सऊदी अराबिया मेन लीडर बन करके निकाल के आया और वो यूएनओ में ये सब प्रस्ताव को लेकर सितंबर 23, 2025 में वोटिंग करवाया था, जिसमें वहाँ 157 कंट्री जो है हाँ पैलेस्टाइन को एक देश का दर्जा दिया जाए पास हो गया था। उस समय इताली का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो नहीं पैलेस्टाइन को स्टेट बना करके नहीं देना है बोल दिया, तो उसका देश में पब्लिक लोग गुस्सा हो गया और तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, जिसको देखने का बाद इताली का वो प्राइम मिनिस्टर डर गया और होगा हम भी पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज करेगा बोलकर वो आज 24 में वोटिंग दे दिया गया। तो इसलिए कुल मिलाकर के अभी तक 158 यूएनओ कंट्री लोग पैलेस्टाइन को देश देना है बोलकर वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसका बाद अभी तक पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज अब तक नहीं किया गया है, वो ये रहा। यूरोप में आप देखिए यहाँ 52 कंट्रीज अभी तक पैलेस्टाइन को एक देश का रूप में मान्यता नहीं दे रहा और वो लोग देने के लिए रेडी भी है आगे सिचुएशन को देखकर। दूसरा नॉर्थ अमेरिका में देखिए यूनाइटेड स्टेट और पनामा, ये दोनों अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसका बाद साउथ अमेरिका में देखिए यहाँ 3 कंट्री है, वो अभी तक पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसका बाद अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में 2 देश है अभी तक पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं किया। उसका बाद हमारा एशिया में देखिए, एशिया में 3 कंट्री है जो अभी तक सपोर्ट नहीं किया पैलेस्टाइन स्टेट के लिए, वो आप यहाँ नाम को देख लीजिए। उसका बाद ओसेनिया, वो जो समुद्र का किनारे में जितना भी छोटा छोटा टापू है वहाँ का देख लीजिए। वहाँ 8 छोटा छोटा देश है, एकदम एक डिस्ट्रिक्ट का जैसा भी बराबर नहीं है। वो 8 है जो अब तक पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो यहाँ कुल मिला करके 33 कंट्रीज है दुनिया में जो पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ये सब में आप देखिए कौन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, छोटा छोटा देश जो लोग पावर नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट का बराबर भी उसका एरिया नहीं है, वो इजराइल का सपोर्ट में है, केवल वो अमेरिका और जर्मनी को छोड़कर। तो अमेरिका तो बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा, वो पत्थर का जैसा वहाँ खड़ा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ आप देखिए वो 33 कंट्रीज में से 9 कंट्रीज जो है वो इजराइल का सपोर्ट में उस दिन वोट दिया है ना। उस दिन वोटिंग का समय में एब्सेंट होने वाला और रहते हुए भी वोट किसी के लिए भी नहीं मारेगा, वो बेचने वाला को हम लोग निकाल सकता है, वो है 24। तो इस 24 कंट्रीज में भी ज़्यादातर लोग वो पैलेस्टाइन का फेवर में है। अगर इजराइल के लिए कोई साथ होगा तो थोड़ा मोड़ा होगा, ये आप लोग याद रखना। तो ये सब उस दिन 23 सितंबर 2025 में इतना ओवरवेलमिंग यूएनओ कंट्री लोग वोट देकर पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया था। ऐसा करने का बाद भी वहाँ अभी इजरायली सैनिक गाजा पट्टी में बैठा हुआ है, लोगों को हमला किया जा रहा है। उसको देखकर यहाँ देखिए कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अराबिया, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, यूएई, ये 7 देश लोग मिल करके न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए जा रहा है, ये कहने के लिए कि
और सारा यूएनओ कंट्री तो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर चुका है एक स्टेट का रूप में। इजराइल का सैनिक वहां से हट क्यों नहीं रहा, उसको पूछने के लिए, दबाव देने के लिए, और उसका बाद कैसे टू स्टेट सॉल्यूशन को फाइनलाइज करना है वो आगे चर्चा करने के लिए ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में मिलने जा रहा है। तो अभी हालत क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इजराइल को बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ अपना कंट्री में ही पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज करना है बोलकर पूरा ट्रंप का खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, खड़ा हो रहा है। तो इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे जाकर ये होने वाला है कि ट्रंप को भी झुकना पड़ेगा और आखिरकार टू स्टेट सॉल्यूशन घोषित करना ही होगा अगर दुनिया में युद्ध रुकवाना चाहता है तो। लेकिन जब वो युद्ध रुकवाने का चक्कर में इजराइल को बांधता जाएगा ना, उल्टा युद्ध भड़काया जाएगा, हमारा बाइबल लिखा है। हाँ, तो इसलिए अभी देखो इताली में भी अलग अलग देश में जिस जिस देश का लीडर ने पैलेस्टाइन का सपोर्ट में वोट नहीं दिया, उस देश का लोग अपना लीडर का अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, जो आगे जाकर तो उपाय नहीं है, हम लोग भी पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा बोलकर ये लोग पूरा सहमति होकर टू स्टेट सॉल्यूशन फाइनलाइज हो जाएगा ना, तब वो जोएल चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 2 तक, आई विल जज ऑल नेशंस, ओ प्रभु का बोला वाला, क्योंकि उन लोगों ने मेरा मिट्टी को बंटवारा किया। तो ऐसे करके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रोफेटिक इवेंट को हम लोग अपडेट करते जाना है, तो हमें पता चलेगा हमारा रैप्चर कितना नज़दीक है। तो इसलिए मैंने वो हमारा ये जो यूट्यूब का नाम को भी बदल दिया गया है, एंड टाइम न्यूज़। तो आपसे मैं न्यूज़ का हिसाब से बाइबल प्रोफेसी को आप लोग का बीच में अपडेट करते रहूँगा। यीशु का ग्लोरी के लिए आप लोग बने रहना मेरा साथ। नेक्स्ट में मैं आप लोग को हो जो 2 विटनेसेस का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।